165 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में इसके 167 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 165 मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली में भी काफ़ी तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में 57, तेलंगाना में 55, गुजरात में 49 और राजस्थान में 46 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, मध्य प्रदेश में 9 और ओडिशा में 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। पुडुचेरी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, वहां 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस आया। 18 दिसंबर को 16 दिन में 100 केस हो गए। 3 दिन बाद 21 दिसंबर को 200 केस, 2 दिन बाद 23 दिसंबर को 300 केस, फिर 2 दिन बाद 25 दिसंबर को 400 केस, अगले 2 दिन बाद 27 दिसंबर को 500 केस और फिर 1 दिन बाद 28 दिसंबर को 600 केस पार हो गए। यानी 1 से 100 केस होने में 16 दिन लगे, लेकिन 100 से 600 केस होने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा। मतलब साफ है, ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सावधानी बेहद जरूरी है। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर तमाम सरकारें सतर्क हो गई हैं। कई जगह नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में कल से कई ऐसी पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं जिसे आप मिनी लॉकडाउन या फिर सेमी लॉकडाउन भी कह सकते हैं। दिल्ली में एक बार फिर सेमी लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। राजधानी में येलो अलर्ट जारी होने के साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट, जिम, स्पा बंद रहेंगे, लेकिन सैलून खुले रहेंगे। दुकानें और मॉल सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। ऑड इवन की तर्ज पर खुलेंगी दुकानें और मॉल। मेट्रो और बसें 50% क्षमता पर चलेंगी। मेट्रो और बसों में खड़े रहने की अनुमति नहीं। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में सिर्फ 2 यात्री सफर करेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। सुबह 8 से रात को 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। प्राइवेट दफ्तर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। शादियों में सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत। धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की एंट्री पर बैन रहेगा। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में आज डीडीएमए यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से खराब होते हालात पर चर्चा होगी। ये बैठक उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। इस बार आपकी सरकार जो है और ज्यादा 10 गुना तैयार है केसेस से निपटने के लिए। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। उधर मुंबई में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए बीएमसी पहले ही कई पाबंदियां लगा चुकी है। मुंबई में नए साल के सेलिब्रेशन पर पूरी तरह से पाबंदी है। धारा 144 लागू की जा चुकी है। 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें मुंबई के मरीन ड्राइव की हैं, जहां बीएमसी मार्शल उन लोगों से फाइन लेते नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव इस इलाके में हूं और यहाँ पर बीएमसी मार्शल्स हैं। बीएमसी मार्शल्स ऐसा काम करते हैं जो कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना है उन्हें उनके पास वो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है और उसका फाइन भी लगाते हैं। लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद लोग रात के वक्त सड़कों पर निकल रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठा भी हो रहे हैं। बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके की ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं।
देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन्हीं 5 चुनावी राज्यों में सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश को कोरोना प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी चुनावी रैलियों का दौर लगातार जारी है, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में सवाल ये कि जिंदगी से जरूरी है चुनावी जनसभा। ये तस्वीरें गवाह हैं कि देश में ओमिक्रॉन चाहे कितनी भी रफ्तार पकड़ ले या कोरोना के आंकड़े कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनावी रैलियां जारी रहेंगी। एक दिन पहले की इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। हरदोई में से निकल रहा था मेरे घर से एयरपोर्ट की तरह, मुझे कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि अमित भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। मैंने उनको कहा, हरदोई की रैली देख लो, जवाब मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अब वो सज्जन देख रहे नहीं देख रहे मुझे मालूम नहीं है, मगर मैं देख रहा हूं, जहां तक नजर पहुंचती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब है, इसलिए रैलियों का रेला दिख रहा है। आज भी कई रैलियां होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे लखनऊ में, दोपहर 12 बजे फर्रुखाबाद में, दोपहर 2 बजे अमरोहा में और फिर शाम 4 बजे गोरखपुर में जनसभाएं करने जा रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी भी आज फिरोजाबाद पहुंच रही हैं, जहां वो शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और महिलाओं को संबोधित करेंगी। कल लखनऊ में कांग्रेस की तरफ से आयोजित मैराथन में किस तरह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस की तरफ से मैराथन का आयोजन किया गया है। चुनाव से पहले तैयारियों में यह मैराथन, अब इसी कड़ी में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगी तादाद लड़कियों की, बच्चियों की जो यहाँ पर पहुंची है इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हजारों की तादाद में इकाना के आसपास ये भीड़ है। कुछ सकारात्मक दिखता है जब चेहरे पर मास्क दिखता है, पर ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं और भीड़ जिस तरीके से इकट्ठा हुई है, ये भीड़ चिंता बढ़ाने वाली है। मास्क लगाया आपने? मास्क मिला ही नहीं, मुझे मास्क मिला ही नहीं। वैसे तो दिक्कत ये है कि न ही कार्यकर्ता समझने को तैयार है और न ही नेता। चुनाव आयोग 3 दिनों के यूपी दौरे पर है, आज उसका दूसरा दिन है। चुनाव आयोग की टीम यूपी के 75 जिलों के जिलाधिकारियों से मिलेगी। सभी जिलों के डीएम के साथ एसएसपी को भी बुलाया गया है। इस फीडबैक के आधार पर चुनाव को लेकर फैसला लिया जा सकता है। चुनाव तय वक्त से पहले होंगे या फिर चुनाव टालने का फैसला लिया जाएगा, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन रैलियों में भीड़ तो कम की जा सकती है और इसलिए एबीपी न्यूज लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ये रैलियां कब रुकेंगी। और वहीं उन्नाव रैली में अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि साइकिल सवार की सड़क हादसे में मौत होने पर एसपी मृतक परिवार के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देगी। और इसी पर कार्टूनिस्ट इरफान ने क्या व्यंग किया है, आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने मान लिया है कि सत्ता में आने पर साइकिल इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो जिस किसी को टक्कर मारेगी वो आदमी मर भी सकता है, और वो मर जाएगा तो उनकी सरकार मरने वाले को 5 लाख रुपए देगी। इस ऐलान पर उनके आप सोचें या ना सोचें, लेकिन आप हंसेंगे जरूर ही। कोरोना के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है। हमारे संवाददाता फिर कुछ शहरों में पहुंचे हैं ये देखने के लिए कि लोग कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। आप भी देखिए। आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए। यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने खुद ने नहीं लगा रखा, उनसे हमने पूछा कहाँ गया आपका मास्क, तो बोल रहे हैं घर भूल आया। वो कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो आप भी नहीं लगाएंगे? नहीं क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा तो हाथ में ही है। मास्क लगाना जरूरी है। मास्क तो आपने भी नहीं लगाया? हमारा तो वो सुई लगी है ना अभी आज। आपका मास्क कहाँ है? अभी बस जस्ट गाड़ी लेके आए हैं। मास्क पर ऐसे ऐसे बहाने कि सुनकर सिर चकरा जाए।
एबीपी न्यूज की टीम देश के अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक के लिए निकली थी। हम ये देखने निकले थे कि ओमिक्रॉन की आहट के बीच लोग कितने सतर्क हुए हैं, मास्क पहन रहे हैं या नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। लेकिन हमारी पड़ताल में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। लोगों में अब भी कोरोना को लेकर डर नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकार जनता को बार बार सावधानी बरतने को कह रही है, पर कोई सुनने वाला नहीं। सबसे पहले आपको देश की आर्थिक राजधानी मुंबई लेकर चलते हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों से बात की हमारी संवाददाता लता शर्मा ने, तो देखिए लोगों का क्या कहना है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मैंने मास्क इसलिए नहीं पहना था कि मेरे सफोकेशन हो रहा है। मेरे को सफोकेशन हो रहा है। आप मुझे बताओ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं सेफ रहना चाहिए? आपकी बात बराबर है, लेकिन मुझे तो अभी मैं थोड़ा बस से है, इसलिए मेरे को थोड़ा सफोकेशन हो रहा था। अभी मैंने लगा लिया, सॉरी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, देश में, आपको लगता नहीं कि हमें सिक्योर रहना चाहिए? अपनी सुरक्षित जो है सुरक्षिता वो हमें अपने जिम्मेदारी से उठानी चाहिए। अभी ये भीड़ भाड़ तो छोड़ के हम सब फैमिली अभी फैमिली का मास्क तो नहीं ना लगा सकते फैमिली में, जो भी हम हमारी सिक्योरिटी तो हम रखते। सरकार बार बार कहती है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, पर यहाँ ना तो 2 गज दूरी है और न ही मास्क। यही हाल कुछ बिहार की राजधानी पटना का भी है। यहाँ के बाजार में हमारी संवाददाता निधि श्री ने लोगों से मास्क के बारे में पूछा तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते नजर आए। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के बाहर अलग अलग जिले से अस्पताल लोग पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए, और किस तरह मास्क नहीं पहना है लोगों ने। अब जैसे ये सामने भाई साहब को देख लीजिए, झाल मुड़ी बना रहे हैं। मास्क कौन पहनेगा? मास्क गमछी रखते हैं। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी लोगों में डर नहीं है। उत्तराखंड के पलटन बाजार से भी भीड़ की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जहां लोग बिना मास्क के बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें कोरोना का कोई डर है। मास्क तो नहीं लगा, क्या करें, अब बच्चों का पेट ही पालना है। सारे दिन मास्क लगा के बैठ नहीं सकते हम यहाँ पे। धूल मिट्टी आती है, यहाँ से इंजेक्शन वगैरह हम ले रहे हैं, कोविड का ले लिया हम 2। अगर बीमार हो गए तो क्या बच्चों का पेट पाल पाएंगे? वैसे नहीं पाल पाएंगे हम। मास्क लगाइए ना सर। लगाते हैं, सारे दिन लगा के नहीं बैठ सकते। ऐसे में ओमिक्रॉन का मजबूत होना लाजमी है। अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर कई नियम भी बनाए हैं, पर भक्तों को किसी बात का डर नहीं। तो आपको मास्क लगाने की वो नहीं बताई गई महाकाल मंदिर में? नहीं सर, वो क्या अभी फोटो शूट हो रहा था इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास्क है आपके पास? आप कहाँ से आए? राजस्थान। आप मास्क नहीं लगाए? मास्क लगा रखा हूँ ना, बस अभी हाल ही दर्शन कर रहा था इसलिए कर रहा था। दर्शन कर रहे थे, मतलब तमाम बहाने हैं यहाँ पर लोगों के पास। इस वक्त देश में कुल ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 653 है। कई राज्यों ने इसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है। केंद्र सरकार भी लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रही है, लेकिन जनता को शायद हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, आप ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्ते भारत में फिलहाल कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आगे होगा खबर 9 बजे जिया के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के 655 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल ये कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए क्या है सरकार की तैयारी। चुनाव आयोग कुछ कह नहीं रहा है और रैलियों का शोर थम नहीं रहा है। रैलियों में भीड़ रुक नहीं रही है और हर रोज कोरोना के अब से रोज केओ कार्पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी। इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज क्यों? OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। सुनीता, सुना तुमने ये क्या बोल रहे हैं? यही कि OLX ऑटोज देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस ही नहीं, सरप्राइज है। अब से रोज केओ कार्पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी। इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ कार्पिन करो। केओ कार्पिन। अरे इतना सब कुछ जानती है, हेयर फॉल सोल्यूशन ही नहीं पता? अब से रोज केओ कार्पिन करो। विटामिन ई और ऑलिव ऑयल युक्त नॉन स्टिकी केओ कार्पिन हेयर ऑयल बालों को रखे सॉफ्ट और हेल्दी। इसलिए हेयर केयर में आज भी एक्सपर्ट की सुनो। रोज केओ कार्पिन करो। केओ कार्पिन।
अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो। आप इंश्योरेंस के खिलाफ क्यों हैं? ये इंश्योरेंस मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। अरे लेकिन जरूरत पड़ी तो बच्चे का पढ़ाई रुकवा देंगे, फुटपाथ पे सो जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस में पैसा नहीं उड़ाएंगे। उल्लू मत बनो अंकल। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू होता है। ले लो ना। PolicyBazaar.com। अरे ओ शंभू, कितना इनाम रखी है सरकार हम पर? शंभू! ए शंभू नहीं मिल रहा है। शंभू सांभर खा रहा है। शंभू सांभर खा रहा है। शंभू सांभर खा रहा है। टेस्ट ऐसा अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ दे। सरदार मैंने आपका नमक खाया, अब सांभर खा। टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। नाइस सरप्राइज गाइस, पर बता के तो आते। इस प्लेट में ना अगर टिक्के, कबाब, तंदूरी आ जाती। अब इतने नखरे हैं, कुछ स्पेशल तो खिलाना ही पड़ेगा। टूट पड़ो। इतनी फास्ट? तू मास्टर शेफ है क्या? मास्टर शेफ नहीं, फास्टर शेफ। Nish is ready to cook for the love of meat। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मलिन गैस का एमिशन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। E0 चुनो, खुल के सांस लो। जिंदगी स्वाद है, स्वादी जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। Everybody look in the lens. What do you think are your team's chances in the cup?